सच झूठ से बालातर नामुमकिन है कि हुकूमत का कोई मंसूबा हो, बड़ा तरक्याती मंसूबा हो या सूबाई या वफाकी हुकूमत से जुड़ा हुआ कोई तरक्याती मंसूबा हो और उस पर इल्ज़ामात की जद में ना आए या उस पर करप्शन के इल्ज़ामात ना लगें, ये हो नहीं सकता। PTI हुकूमत अब अपने 3 साल इक़्तिदार में एक और स्कैंडल का सामना कर रही है। रावलपिंडी रिंग रोड का सरकारी मंसूबा है। इल्ज़ामात ये हैं कि यहाँ पर गड़बड़ हुई है और शायद किसी को नवाजने के लिए इसके रुख को मोड़ा गया है। इल्ज़ामात ये हैं कि अरकान काबीना इसमें शामिल है और कुछ बाअसर शख्सियात की ज़मीनों और हाउसिंग सोसाइटीज़ को सड़क से मिलाने के लिए रिंग रोड का रुख मोड़ा गया और मास्टर प्लान को तब्दील किया गया। अब से थोड़ी देर कबल वज़ीर-ए-आज़म के बाबर खुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी ने खुद को तहक़ीक़ात को पेश करने के लिए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। अपने बयान में जुल्फ़ी बुखारी का कहना था कि रिंग रोड स्कैंडल की शफ़ाफ तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन का वो बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं इसकी तहक़ीक़ात जुडिशल कमीशन करे। उनका कहना ये था, दावा ये था कि वो पाकिस्तान में मौजूद रहेंगे, किसी भी तहक़ीक़ात का सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक उनका नाम रिंग रोड स्कैंडल से क्लियर नहीं होता वो मुस्ताफ़ी रहेंगे। दरअसल रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट में मफादात के टकराव यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जायजा लेने के लिए हुकूमत पंजाब ने फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी करवाई थी, मगर कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की 2 मुतज़ाद इंक्वायरी रिपोर्ट्स ने शुकूक व शुबात और इल्ज़ामात में इजाफा किया। लगता यह है कि वो रिपोर्ट जिसमें कि शुकूक और शुबात और इल्ज़ामात थी वो मीडिया और हिज़्ब इख्तिलाफ के हवाले कर दी गई और यकीनन उसने फिर एक नया रुख लिया। इसके बाद परसों वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक नई असर-नौ तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है, जबकि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने आज एक बयान में कहा कि मंसूबे में मुबैना बदउनवानी और बेज़ाब्तगी और ज़मीन को गैर कानूनी एक्विजिशन की वो नैब इसकी भरपूर तहक़ीक़ात करेगा। ज़िला इंतज़ामिया की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स के मुताबिक 85 किलोमीटर तवील रावलपिंडी रिंग रोड की तामीर पर इब्तदाई तखमीना 40 अरब रुपए था, लेकिन प्रोजेक्ट में नई रास्ते शामिल करने से लागत में 25 अरब रुपए का इजाफा हुआ। मुस्लिम लीग नून का इल्ज़ाम है कि रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में तब्दीली से वफाकी काबीना के अरकान को बराह रास्त माली फ़ायदा पहुँचाया गया। रावलपिंडी रिंग रोड का जो गबन है उनमें मेजॉरिटी उन लोगों की शामिल है जो जुल्फी बुखारी और गुलाम सरवर खान के फ्रंट मैन हैं, और इसमें 2 इलाके वजीर आजम के मुशीरों के कहने पर ऐड किए गए। एक नोवा सिटी के नाम से हाउसिंग सोसाइटी है, इसके माले गुलाम सरवर खान है, उसके दरवाजे तक पहुंचाया गया, और एक अटक लूप के नाम से इसमें एरिया ऐड हुआ है जिसका सब फायदा गुलाम सरवर खान, उनसे ताल्लुक रखने वाले प्रॉपर्टी डीलर्स और उनके भाई और उनकी हाउसिंग सोसाइटी को पहुंचता है। इस रिंग रोड की तवालत में मजीद इजाफा किया गया और 1 किलोमीटर इस्लामाबाद तक भी इसको ले जाया गया। इस्लामाबाद का सेक्टर C17 C17 जो संगजानी नामी गांव के साथ मुल्हिका इलाका है, ये सड़क वहां भी पहुंचाई गई क्योंकि जुल्फी बुखारी के खानदान के लोगों की आबाई जमीनें वहां पर हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि जुल्फ़ी बुखारी ने अब से थोड़ी देर कबल अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और अपने आप को तहक़ीक़ात के लिए पेश कर दिया है और कहा कि उस वक्त तक वो मुस्ताफ़ी रहेंगे जब तक कि इल्ज़ामात की एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती। दूसरी जानिब गुलाम सरवर खान वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी ने आज एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तमाम इल्ज़ामात को 100% बेबुनियाद करार दिया और भरपूर तरदीद की। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, चैलेंज करके कह रहा हूँ, इस मुल्क के अदारे भी मौजूद हैं, एजेंसियां भी मौजूद हैं और इन्वेस्टिगेटिव मीडिया भी मौजूद है। रिंग रोड का स्टार्टिंग पॉइंट थाना रवात तहसील पिंडी, रिंग रोड एंड पॉइंट संजानी, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक मेरी या मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे भतीजे, मेरे खानदान, मेरे कौम की किसी एक फर्द की 1 इंच एक मरला साबित हो जाए ता याद सियासत पूरा खानदान छोड़ देगा। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ब्लेम गेम करते हैं। इस मामले की इब्तदाई तहक़ीक़ात जो ज़िला इंतज़ामिया ने की थी उसकी भी मुतज़ाद तहक़ीक़ात है, मुतज़ाद उसकी तहक़ीक़ाती रिपोर्ट्स थी। उसने इस मामले में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को मज़ीद नुमाया किया है। कमिश्नर रावलपिंडी की रिपोर्ट के मुताबिक 12 निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रिंग रोड के असल प्लान से क्योंकि बहुत दूर थी, लेकिन उन्हें करीब लाने के लिए खिलाफ ज़ाब्ता 2 अरब 30 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदी गई और री अलाइन करके बाअसर शख्सियात और उनके बेनामी इदारों को फ़ायदा पहुँचाया गया, जिसके जिम्मेदार साबिक कमिश्नर महमूद अहमद मुबैना तौर पर और ज़िला इंतज़ामिया के दूसरे ऑफिसर हैं। जबकि खबरें हैं कि डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की रिपोर्ट के मुताबिक मनसूबा वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और उनके मुशीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह की मंजूरी से री अलाइन किया गया। इनकरेजिंग बात है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मामला इल्म में आने पर रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे पर काम रुकवाया है।
पंजाब हुकूमत ने स्कैंडल में मुलविस तमाम अफसरान को ओहदों से हटा दिया है और वज़ीर आज़म कहते हैं कि इस पूरे मामले की वो असर नौ तहकीकात कर रहे हैं। नैब अलहदा तहकीकात का आगाज़ कर चुका है। इसकी मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए लाहौर जाएंगे, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे खुसूसी सैयद हसन रज़ा मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा साहब। ये बताइएगा कि ये मामला तो सामने आ गया है, एक डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट, एक कमिश्नर की रिपोर्ट और फिर इसमें अलाइनमेंट्स के मामलात और बहरहाल इस वक्त इसकी कैफियत क्या है कि ये इल्ज़ाम में जो है वो किस तरह से वज़न आ रहा है, किस तरह से इसमें क्या वज़न है इन इल्ज़ामात में? जो चीज़ सामने आई है कि ये बाकायदा किसी को मनफियत पहुँचाने के लिए ये तब्दीली की गई है, जबकि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मंसूबा है और यकीनन इसमें जो है वो टोल से आमदनी हासिल की जाएगी। तो फिर भी बताइएगा कि इल्ज़ामात में कितना वज़न है।